सवाल है शमी को हर महीने 4 लाख रुपए क्यों देने हैं। और उससे भी बड़ा सवाल है कि एलिमनी डिसाइड कैसे होती है इंडिया में। तो चलिए करते हैं इस मनी वाले मुद्दे का फुल टॉस ब्रेकडाउन। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। बात यहां से शुरू हुई कि इंडियन पेसर मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो अपनी एक्स वाइफ हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपए मेंटेनेंस दे। यानी पहले जो अमाउंट 1,30,000 पर मंथ था उसे अब बढ़ा दिया गया है, 4 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया है। और जैसे ही ये खबर आई ट्विटर पर फैंस बोले भाई ये तो इनजस्टिस है। बट कोर्ट ऑर्डर के आगे आईपीएल में खेलने वाले शमी अब एलिमनी के मामले में आउट हो गए। कोर्ट ने साफ कहा भाई ये सिंपैथी गेम नहीं है, ये सैलरी गेम है। अब मुद्दा ये है कि ये एलिमनी अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया गया। कोर्ट ने जो कैलकुलेशन किया वो बेस था इन चीजों पर: शमी की इनकम और एसेट्स, हसीन जहां का करंट स्टेटस व्हेन शी इज अनमैरिड एंड लिविंग इंडिपेंडेंटली, बेटी की एजुकेशन और फ्यूचर नीड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट वो लाइफस्टाइल जो हसीन ने शादी के दौरान एंजॉय की थी। बेसिकली एलिमनी वो अमाउंट है जिसके जरिए सेपरेशन के बाद भी एक इंसान को वो बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले जो शादी से मिल रही थी, स्पेशली अगर वो डिपेंडेंट रहा है। ऐसे में कोर्ट का कहना है कि शमी की तरफ से 4 लाख रुपए पर मंथ इज अ जस्टिफाइड अमाउंट। अब आते हैं मेन सवाल पर, इंडिया में एलिमनी डिसाइड कैसे होती है। तो पहले समझ लो कि ये कोई जोमेटो ऑर्डर जैसा नहीं है कि जहां आप फिक्स्ड मेन्यू से चूज करते हैं। एलिमनी इन इंडिया इज कस्टमाइज्ड, कॉन्टेक्चुअल और थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, यानी कोई एग्जैक्ट कैलकुलेटर नहीं है। कोर्ट मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पर हर केस को अलग अलग जज करता है। तो एलिमनी के केस में कोर्ट क्या क्या देखता है? दोनों स्पाउसेस की फाइनेंशियल स्टैंडिंग, किसके पास अर्निंग पोटेंशियल है, शादी के दौरान जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो क्या थी, किसने क्या सैक्रिफाइसेस किए जैसे करियर छोड़ना या घर संभालना, बच्चे हैं या बुजुर्ग डिपेंडेंट्स हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, किसी पार्टी के पास अगर हेल्थ इशू या डिसेबिलिटी है तो उसका ध्यान दिया जाता है, और हाँ एग्जिस्टिंग लोन्स और लायबिलिटीज भी कोर्ट देखती है। अब मोहम्मद शमी के केस में कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि हसीन अनमैरिड है, बच्ची उनके पास है और शमी की अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर 4 लाख रुपए की मेंटेनेंस पनिशमेंट नहीं बल्कि एक रीजनेबल सपोर्ट सिस्टम है। और एक बात और ध्यान रखना जरूरी है, कोर्ट ने कहा कि एक्सेसिव अमाउंट देना गलत है बट बहुत कम देना भी अनएक्सेप्टेबल है। मतलब बैलेंस बनाना जरूरी है। अब कई लोग पूछते हैं क्या सिर्फ औरतें ही एलिमनी क्लेम कर सकती हैं? तो जवाब है नहीं। इंडिया में कुछ लॉज जेंडर न्यूट्रल हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शंस 24 और 25 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इनके तहत पुरुष भी एलिमनी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जेन्युइनली डिपेंडेंट हो और कोर्ट को सॉलिड रीजन दिखा सके, जैसे कोई डिसेबिलिटी या बेरोजगारी जो अपने दम पर सॉल्व नहीं हो सकती। पर ऐसे केसेस रेयर होते हैं और कोर्ट ऐसे क्लेम्स को स्ट्रिक्टली स्क्रूटनाइज करता है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, वहां मोस्टली नो फॉल्ट डिवोर्स मॉडल है, मतलब तलाक के पीछे ब्लेम नहीं खोजा जाता। एलिमनी वहां भी होती है पर अक्सर फिक्स्ड फॉर्मूला से डिसाइड होती है। वहीं इंडिया में अब भी हम केस बाय केस और थोड़े इमोशनल एक्सपर्ट मॉडल पर काम करते हैं। और हाँ, कोर्ट्स हमेशा ये भी ध्यान देते हैं कि एलिमनी को मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। ये सपोर्ट के लिए है, रिवेंज के लिए नहीं। तो मोहम्मद शमी वाला मामला सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि एलिमनी कोई फिक्स्ड पनिशमेंट नहीं है। ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जो जस्टिस, डिग्निटी और सर्वाइवल को बैलेंस करता है। एलिमनी इज नॉट अबाउट हु विंस द फाइट, इट्स अबाउट हु नीड्स सपोर्ट और किसके पास देने की कैपेसिटी है। बाकी क्रिकेट के मैदान में चाहे आप शमी क्यों ना हो, कोर्ट रूम में रूल बुक थोड़ा अलग होती है और सबके लिए एक जैसी होती है। ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन।